अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2 दिन कबल हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से एक सर्कुलेशन जारी किया गया था और ये बताया गया था कि वो लोग जो कंपनी में तसलसल किए हुए हैं, कंपनी में ख़ुद को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए अपनी हिमायत का इजहार किया है, वो एक बार फाइनल कंफर्मेशन सबमिट कर दें ताकि कई कई तरह से कंपनी आगे काम करने में सक्षम और कामयाब व कामरान आगे बढ़ती जाए। ये उन लोगों के लिए सर्कुलर जारी हुआ था जिन लोगों ने कंपनी में ख़ुद को कंटिन्यू करने के लिए, ख़ुद को मुसलसल बनाए रखने के लिए और कंपनी के बिजनेस में मुसलसल बने रहने के लिए उन्होंने अपनी रजामंदी का इजहार किया था। उनके लिए एक वेबसाइट HIRA-ERP.biz करके एक साइट है जिस पर कि हम लोगों ने पहले भी कंटिन्यू किया है, तो उस पर हम अपनी रजामंदी का एक बार फिर से इजहार कर दें। तो इस चीज़ के लिए आप लोग जानते हैं कि चूँकि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मामलात कानूनी मामलात में चल रहे हैं, तो वहाँ पर 16 नुकात पर एक ऐसी निज़ाम ज़ाब्ता भी ऐलान किया गया है, इंग्लिश में है। चंद एक दिनों में इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को उसका तर्जुमा करके बता दिया जाएगा कि उसका मुकम्मल क्या मतलब है, क्या मकसद है इंशाअल्लाह ताला। अभी तक देखने में ये आया है कि हज़ारों लोगों ने ख़ुद को कंपनी में कंटिन्यू किया है और कंटिन्यू करने का रजामंदी का इजहार कर दिया है, लेकिन वो लोग जिनके मन में शुकूक व शुबहात हैं, जो लोग शुकूक व शुबहात को फैलाने में अपनी एक दिलचस्पी दिखाते हैं, उन लोगों ने उसको ये भी बताया है कि ये चीज़ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की नहीं है, जबकि उन लोगों को इतना समझना चाहिए कि इतनी बड़ी रिकॉर्ड, इतना बड़ा वेबसाइट और इतनी बड़ी तमाम चीज़ें ये किसी ऐरे गैरे का काम नहीं हो सकता है। आप जाइए, पुर इत्मीनान हज़ारों लोगों ने कर दिया है, आप भी जा करके अपनी रजामंदी का इजहार कर सकते हैं। अगर नहीं है, आपको मुसलसल बने रहने के लिए आपकी रजामंदी नहीं है, तो आप अपनी रजामंदी का इनकार भी कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों के लिए फाइनल सबमिशन हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने दे दिया है। तो अभी चूँकि मैंने जो कंटिन्यू किया है और करने के बाद जो तजर्बात मेरे सामने आए हैं कंटिन्यू करने के, वो चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि जहाँ तक मुझे पता चला है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मामलात चूँकि कानूनी कार्रवाइयों के दौर से गुजर रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ चाहती है कि लोगों को फाइनल सबमिशन करा करके ये कंफर्मेशन ले लिया जाए कि हाँ, आप पूरे होशो हवास से और पूरी रजामंदी से आप कंपनी में ख़ुद को बनाए रखना चाहते हैं। कोई कल को ये ना कहे कि हमने जल्दबाजी में कर दिया, हमने किसी तरह से सोचा समझा नहीं। तो ये फाइनल सबमिशन कंफर्मेशन डाला गया है जहाँ तक मुझे समझ में आया। आगे चल करके ये है कि दूसरा जो मकसद है वो ये है कि तमाम 16 नुकात को इंसान पढ़ ले, आगे चल करके क्या निज़ाम ज़ाब्ता लाएहमल क्या रहेगा, उस चीज़ का आपको अंदाज़ा लग जाए कि किस तरह से आगे के बिज़नेस जो कंटिन्यू वाले लोग हैं उनके किस तरह से बिज़नेस आगे चलेंगे, वो भी उनको पता चल जाए। तीसरी सबसे अहम बात यह है कि लोगों के जो राबते नंबर हैं, लोगों के ईमेल आईडी हैं, लोगों के अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स डिटेल हैं, वो सब एक बार फिर से पहुंच जाएं, क्योंकि इस दरमियान में जो पिछले सालों में 2-3 सालों में नोटबंदी और GST और इस तरह से कोरोना के बाद जो है तमाम तरह के लॉकडाउन्स वगैरह में बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट्स तब्दील हुए हैं, कुछ के बंद हुए हैं अकाउंट्स, नए खुले हैं, कुछ लोगों के ऐसे हुए हैं कि IFSC कोड चेंज हो गया है, कुछ लोगों का बैंक एक से दूसरे में मर्ज हो गया है। जैसा कि मेरा बैंक जो है वो पहले इलाहाबाद बैंक हुआ करता था, वो अब इंडियन बैंक में तब्दील हो गया है। तो इंडियन बैंक में तब्दील होने के बाद सबसे बड़ी तब्दीली जो आई है वो IFSC कोड में आई है और उसके दूसरे नंबरात में आई है, अकाउंट नंबर, नाम वगैरह तो सब कुछ वही है। तो इसलिए कंपनी चाहती है कि कहीं ना कहीं लोगों के बैंक अकाउंट्स अगर वही हैं तो पक्का हो जाए कि हाँ भाई चीज़ें वही हैं, कन्फर्म हो गया। और अगर तब्दीली आई है तो IFSC कोड क्या है, ब्रांच एक जगह से दूसरा जगह चला गया है, एक बैंक दूसरे में मर्ज नहीं हो गया है, या आपका अकाउंट बंद तो नहीं हो गया है।
اگر آپ کا اکاؤنٹ بند بھی ہو گیا ہے تو آپ کو وہ نئے بینک اکاؤنٹ بھی میرے خیال سے سبمٹ کر دینا چاہیے، کیونکہ بینک اکاؤنٹ تو پہلے بند ہو گئے ہیں۔ آپ کے نئے اکاؤنٹ اگر تبدیل ہو گئے ہیں تو کیا ہوا، آپ کی تفصیلات تو چینج نہیں ہوں گی نا، آپ کی تاریخ پیدائش، آپ کا فوٹو، آپ کا بینک اکاؤنٹ نمبر تبدیل ہو جائے گا، لیکن آپ کا نام تبدیل نہیں ہوگا۔ اس طرح سے کمپنی آپ کا موبائل نمبر نہیں تبدیل ہوا ہوگا، اچھا موبائل نمبر بھی تبدیل ہو گیا ہوگا تو ای میل آئی ڈی نہیں تبدیل ہو گیا ہوگا۔ اگر یہ چیزیں تبدیل بھی ہو گئی ہیں تو ان سب جانکاریوں کو پانے کے لیے ہیرا گروپ آف کمپنیز نے یہ ایک سستا، سہل اور آسان طریقہ فائنل سبمیشن، فائنل کنفرمیشن کا دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، کنٹینیو میں بنے رہنا چاہتے ہیں۔ اب رہی ان 17-16 قانون و ضوابط کی بات، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مکمل طریقے سے ایک تفصیلی ویڈیو بنا کر کے اس کو سمجھا دوں گا۔ کسی طرح سے بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فائنل یہ سبمیشن ہے، خوشی اس بات کی ہے کہ اب کمپنی بہت حد تک آگے آ چکی ہے، اور یہاں تک کہ جو وعدہ کیا تھا کمپنی نے کہ انشاءاللہ تعالیٰ مارچ اور اپریل میں آپ لوگوں کو ایک خوشخبری دی جائے گی، تو یہ اسی خوشخبری کا حصہ ہے کہ ان کنفرمیشن کے بعد کہیں نہ کہیں آپ کے تعلق سے، ان لوگوں کے تعلق سے جو تسلسل کیے ہوئے ہیں، مسلسل بنے ہوئے ہیں، کنٹینیو کیے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ لین دین کا ایک عمل جاری کیا جا سکے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں میری سبمیشن کے بعد، جو میرے تجربے میں، میرے سوالات میں اور قریبی ذرائع سے پوچھنے کے بعد جو چیزیں آئی ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ ہیں کہ قریبی ذرائع وہ ہیں کون بھائی، ایک بار بتا دو۔ تو قریبی ذرائع وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ سی او بھی ہو سکتی ہیں، وہ اعلیٰ اسٹاف بھی ہو سکتے ہیں، بورڈ آف ڈائریکٹرز بھی ہو سکتے ہیں۔ ان چیزوں سے مطلب نہیں ہے۔ اگر بات اعتراض کے دائرے میں ہے تو آپ مجھے پکڑ سکتے ہیں، اور اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو دوسری جگہوں سے کنفرم کر سکتے ہیں۔ مزید اور نہیں سمجھ میں آتا ہے تو مجھ سے فون کال پر بات کر سکتے ہیں، جیسے سینکڑوں لوگ ڈیلی بات کرتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ مطمئن رہیے اور اس فائنل سبمیشن کو، کنفرمیشن کو بھر دیجئے۔ ہزاروں لوگوں نے ابھی تک بھر دیا ہے، آپ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بھر دیں گے تو جلد از جلد آپ کے ساتھ معاملات استوار ہو سکیں گے۔ کمپنی کے ساتھ آپ بہتر میں آئندہ زیادہ دنوں تک بنے رہ سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔